हेलो दोस्तों। और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में एकदम झकास। तो कैसे रहना है? एकदम झकास ही रहना है। आज अपन बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल 25 से लेके 28 तक के आर्टिकल के बारे में। राइट टू फ्रीडम के जो आर्टिकल है, जिसमें चार आर्टिकल आते हैं, 25, 26, 27 एंड 28। 25 आर्टिकल बोलता है राइट टू कंसाइंस ऑफ रिलीजन। इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक तो राइट टू कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और रिलीजियंस के बारे में। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस को अगर अपन सीधी लैंग्वेज में बात करें, कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? कॉन्साइंस का मतलब होता है कि भाई मेरे को अपने ऊपर, मेरे को ये अधिकार है कि भाई मैं जो चाहूं मैं वो भगवान की पूजा कर सकता हूँ और वैसा ही धर्म अपना सकता हूँ। मेरे लिए, मेरे को पूरा अधिकार है मेरे हिसाब से, मेरे कैपेबिलिटी और मेरे अनुसार कि भाई मेरे को कौन सा भगवान सही लगता है, उसके हिसाब से मैं उसकी पूजा करूं और उसके हिसाब से ही अपने कल्चर को मेंटेन करूं। तो ये मतलब होता है कॉन्साइंस का। आपके ऊपर कोई एडिशनल कोई बर्डन नहीं डाल रहा, कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप यही, आपको रिलीजन है, आप हिंदू हो तो आपको हिंदुइज्म ही अपनाना है। मैं हिंदू हूँ चाहे कुछ भी हूँ, लेकिन मेरी मर्जी होगी कि मेरे को जीसस क्राइस्ट के उद्देश्यों पे चलना है या मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी के उद्देश्यों पे चलना है, तो मैं उसके हिसाब से ही चलूंगा। वो मेरे पर पूरा अधिकार है। तो मतलब होता है इसका कॉन्साइंस का, ये मतलब होता है सीधी लैंग्वेज में बताया जाए। और ये जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई सा भी चेंज नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट राइट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। रिलीजन जो है तीन तरीके से अपन को बताता है: राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोपगेट एंड राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपगेट। राइट टू प्रोफेस का मतलब ये है कि आप जो धर्म अपनाना चाहते हो वो धर्म अपना सकते हो किसी भी तरीके से। आप हिंदू हो तो आप हिंदुइज्म को अपना सकते हो, आप सिख हो तो आप सिखिज्म को अपना सकते हो। तो ऐसे आपके पास अधिकार है कि आप जो धर्म चाहो वो अपना सकते हो। राइट टू प्रोफेस का मतलब ये। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब कि आप उस धर्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं आप वैसी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सिख धर्म में है कि आपको दस्तार और टर्बन पहनना है और आपको किरपान अपने पास में रखनी है। जितने भी खालसा सिख हैं उनको किरपान पास में रखी, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए बना रखा है कि भाई प्रैक्टिस, आप रिलीजियस प्रैक्टिस वो कर रहे हो तो आपको किरपान रखने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। तो राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रोपगेट कर सकते हो कि आपका जो राइट है कि आप किसी धर्म में बिलोंग करते हो और वो धर्म को आप प्रचार कर सकते हो, किसी और को उस धर्म के बारे में बता सकते हो, लेकिन पीसफुली। आप उसके ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते कि मैंने तेरे को बताया अब तू उसको अपना, अब तू मेरा धर्म अपना, तेरे को मैं बर्डन डाल रहा हूँ, तेरे को मैं तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ अपना। तो आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। राइट टू प्रोपोगेट में आप पीसफुली अपने धर्म के बारे में, आज मेरा कोई दोस्त है वो मुस्लिम है तो मैं उसको अपने धर्म के बारे में बता सकता हूँ कि हमारे धर्म में भगवान श्री राम की पूजा करी जाती है, श्री कृष्ण जी की पूजा करी जाती है। तो ये सब होता है। अब ऐसे ही राइट टू प्रोफेस में कि कई सारे जो आदमी हैं जितने भी हैं ये कई सारे मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। और अपने मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा वो बिल्कुल ही बैन है। हिंद बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा कोई कंसेप्ट ही नहीं भगवान का। एथिकल एटर्नल सोल पे वो विश्वास रखते हैं। अपने खुद के अंदरूनी अंदर को ही मेडिटेशन पे विश्वास रखते हैं बुद्धिज्म। तो ये सब होता है आर्टिकल 25 में। अब आर्टिकल 25 इज द सब्जेक्ट टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट। इसमें ये लिमिटेशंस है प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने में कि पब्लिक ऑर्डर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी और हेल्थ में। जैसे आज अमरनाथ की यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा में बहुत ऊंची चढ़ाई है और चढ़ाई के लिए गवर्नमेंट, भाई चढ़ाई के लिए आम आदमी चढ़ नहीं पाएगा तो उनके हेल्थ पे नुकसान होएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेट जो है ऐसे लॉ बना सकती है कि वहां पे ऐसी फैसिलिटीज दी जाए ताकि आने जाने के लिए कोई भी ऐसे आदमी को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हेल्थ को लेके अदर फंडामेंटल राइट्स अगर उसमें वायलेट नहीं होते तो उसको लेके आप ये आर्टिकल 25 आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये सारी चीजें बताइए। आर्टिकल 25 जो है, ये जो आर्टिकल है ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए ही अवेलेबल है। ये किन किन के लिए, किन को प्रोटेक्शन देता है? ये प्रोटेक्शन देता है
सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देता है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आप रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आप मेंटेन और एस्टेब्लिश कर सकते हो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आपने कोई एस्टेब्लिश करी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। किस पर्पस में? चैरिटेबल पर्पस में। आज मैंने एक रिलीजियस में भी वो बिलोंग करता हूं और मैंने किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करा, तो मैं उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चैरिटेबल पर्पस के लिए मेंटेन कर सकता हूं या एस्टेब्लिश कर सकता हूं, और मैं उसको अपने हिसाब से रन भी कर सकता हूं। आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हो रिलीजियस पर्पस के लिए, और उसको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकते हो। जो कि गवर्नमेंट उस चीज के लिए कोई भी लॉ बनाएगी, उस लॉ के हिसाब से आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो आप मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी ओन कर सकते हो। आप उन प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर कर सकते हो अपने हिसाब से। आपके पास राइट है जो कि प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का, जो कि लॉ बनता है उस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो रिलीजियस प्रोग्राम। आज आप रिलीजियस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करोगे, जैसे कि नवरात्रि के दिन माता का जागरण होता है, तो रिलीजियस प्रोग्राम ही आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आप उसमें ये किसी के ऊपर बर्डन नहीं डाल रहे, किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि तेरे को तो आना ही आना है। जिसकी मर्जी होगी वो आएगा, जिसकी मर्जी होगी वो नहीं आएगा। आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो प्रोग्राम को, लेकिन आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते किसी को। ये आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 ये बोलता है फ्रीडम है टैक्सेशन में, प्रमोशन ऑफ रिलीजन। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। गवर्नमेंट रिलीजियस पर्पस के लिए किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेगी किसी से भी। मान लो कि आज हिंदू है, हिंदू में भी 3 धर्म है, सिख और ये अपने सिख बुद्धिज्म, इन सबको हिंदू हिंदू ही माना जाता है। और ये सब के लिए अगर गवर्नमेंट स्टेट जो है इम्पोज करती है किसी भी तरह का टैक्स किसी भी रिलीजन्स के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स के ऊपर कोई सा भी टैक्स इम्पोज करती है, तो अगर इम्पोज भी कर रही है तो वो टैक्स काम आना चाहिए और रिलीजियस को मेंटेन करने के लिए। और वैसे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते आप किसी के भी ऊपर, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में। रिलीजियस यहाँ से कोई भी जा रहा है, किसी भी मंदिर में जा रहा है, तो वहां पे भीड़ पड़ रही है, वहां पे सब हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा रही है। तो आप किसी भी रिलीजियस पर्पस में, रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। और वहां पे जो टैक्स गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स आता है, उसमें आधा जो टैक्स है वो यूज होना चाहिए मेंटेन करने के लिए, सारे रिलीजियंस को मेंटेन करने के लिए वो टैक्स यूज होना चाहिए। मतलब रिलीजियंस को मेंटेन करने के लिए कैसे? आज कोई भी मंदिर है, जैसे इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल में आप गए, इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, एक अलग से कमरा बनाया होता है जहाँ पे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वहाँ पे बैठ के अलग अलग रूल्स बनाएंगे कि ये चीज की कमी है, ये चीज लानी चाहिए। तो इन सब के हिसाब से वहां पे जो है मेंटेन करा जाता है टैक्स को। आप कोई भी फीस इंपोज नहीं कर सकते नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज में जो कि एसोसिएट हो रही है रिलीजियस प्लेस पे। फीस इंपोज होती है नॉन रिलीजियस, जैसे कि आज अपन को कहीं पे हवन कराना होता है, किसी भी मंदिर में अपन गए, अपन एक हवन करवा रहे हैं, तो वहां पे अपन वो हवन करवाने के पैसे देते हैं। रिलीजियस प्लेस पे हो रही है लेकिन करवा तो अपन रहे, तो उसके अपन पैसे दे सकते हैं, उसके लिए फीस इंपोज होगी। और वो जो पैसा है वो किस में जा रहा है? मंदिर की जो चैरिटी होती है, तो वो जो उसका जो ट्रस्ट होता है उसके पास में पैसा जा रहा है। ये पैसा गवर्नमेंट के पास में नहीं जा रहा, ये उन्हीं के पास में जा रहा है। इसलिए वो नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज में, रिलीजियस प्लेसेस पे जो भी नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज हो रही है उसमें पैसा लगेगा, उसमें पैसा देना पड़ेगा। मान लो आज किसी का जन्मदिन है और उसको खाना करना है किसी मंदिर में, तो वहां पे जाने का वो जगह जो होगी, नॉन रिलीजियस प्रैक्टिस है वो, नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज है वो, तो उसके लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा। वहां पे खाना बनवा रहे तो जगह का पैसा आपको देना पड़ेगा, चाहे वो रिलीजियस प्लेस पे ही क्यों ना हो। तो ये बोलता है आर्टिकल 27 बोलता है कि आप कोई भी ऐसा जो प्लेस है जहाँ पे रिलीजियस, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए आप जो है टैक्स इंपोज नहीं कर सकते। और टैक्स जो है गवर्नमेंट का पास जो टैक्स आ रहा है उसमें जो आधा टैक्स, जो नॉमिनल जो टैक्स है वो मेंटेन करेगा किसको? सारे रिलीजियस को भी पैसा जाएगा उनके पास में। आर्टिकल 28 ये बोलता है कि राइट टू नॉट प्रेजेंट इन अ क्लास इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन।
आपके पास में ये अधिकार है, अगर आपकी क्लास में रिलीजियस एजुकेशन हो रही है तो आपके पास में ये अधिकार है कि आप उस क्लास से निकल के बाहर जा सकते हो। क्लास इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन, उस क्लास से निकल के आप बाहर जा सकते हो। मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोहिबिट है गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आज कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है वो स्टेट ने एस्टेब्लिश करा है, गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है, उसमें मान लो कि महाराष्ट्र में एक मराठी स्कूल को एस्टेब्लिश करा हुआ है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो वहां पे हर धर्म के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जो भी और धर्म के बच्चे आ रहे हैं उसमें कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आज अपने इंडिया में गवर्नमेंट ने जितने भी स्कूल एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहां पे हिंदी पढ़ाई जा रही है, और वहां पे हिंदी पढ़ाई जा रही है, लेकिन और भी रिलीजियस के कोई भी बच्चे आ रहे हैं, जैसे मुस्लिम आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, तो सिख बोले कि पंजाबी पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, तो ये सब चीजें नहीं हो सकती। गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश करती है वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकती। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है परमिट हो सकती है प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते बच्चों को कि आप वो बच्चा रिलीजियस प्रैक्टिस करे। अगर ऐसा करा जाए करेगा तो वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। प्राइवेट स्कूल में परमिटेबल है, लेकिन अगर बच्चे से आप करवा रहे हैं तो उसके गार्जियंस की भी आपको राय लेनी पड़ेगी। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट है उन स्कूलों में जो कि स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर करी जा रही है, लेकिन एस्टेब्लिश कराई हुई है किसके, किसी स्पेसिफिक रिलीजियस द्वारा। जैसे आज कोई क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट जॉन, सेंट पॉल्स, ये सारे स्कूल है, ये प्रेयर में जब बुलाते हैं तो ये अपनी एक क्रिश्चियन प्रेयर भी बोलते हैं वहां पे, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है, वो अपने खुद के पैसा लगा के उन्होंने वो स्कूल बना है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास में पैसा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि आप, जबरदस्ती है आपको कि आप यहीं पर ही रुकोगे और ये प्रेयर कंप्लीट करके जाओगे। बच्चा अगर चाहे, बच्चे को पता हो उसके राइट क्या है, तो वो वहां से बाहर भी जा सकता है, उसको कोई रोक सकता। तो ये 4 आर्टिकल हैं आपको प्रोटेक्शन देते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के लिए। 25, 26, 27 और 28 4 आर्टिकल इजी लैंग्वेज में इसमें यहाँ पे लिखे हुए, चारों कंप्लीट होते हैं। अब अपन अगली बार बात करेंगे और दूसरे आर्टिकल के बारे में, 29, 30, 31, 32 के बारे में। आज के लिए इतना काफी है, 4 आर्टिकल 25, 26, 27, 28। अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।